हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आज मेरे साथ है काजल यादव। एंड काजल यादव ने अचीव किया है नेट जेआरएफ। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था काजल? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में काजल इज एबल टू क्लियर नेट जेआरएफ। सो आपको भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय रख के आगे अच्छे से डट के पढ़ना है। डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी हो सकता है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस काजल। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है नेट जेआरएफ क्लियर करके? बहुत अच्छा। जब आपने यूट्यूब पे अभी स्कोर दिया ना कि 6 लाख समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया था और ओवरऑल 4,000 ही समथिंग JRF क्वालिफाई, मतलब एकदम ब्लेस्ड फील हो रहा है कि पता नहीं कैसे। बच्चों में से 6 लाख में से आप फोर यस। थाउजेंड नाइन हंड्रेड में से एक हो सिर्फ। ठीक है तो यस बिल्कुल, ये चीज बहुत मायने रखती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप ये सोचते हो कि सिर्फ 4,000 सीट है। आप उस एक सीट के लिए लड़ो। उस एक सीट के लिए जाओ। आपको एक व्यक्ति हो, आपने उस 4,000 या 4,900 में से एक आना है, बस काम खत्म। आई वॉन्ट दैट वन सीट। जो एक भी सीट है ना, तो मुझे बस वो सीट चाहिए। डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे सक्सेस रेट इतना स्लो है कि इतना हाई है। काजल, आपने पढ़ाई कैसे करी यूजीसी नेट जेआरएफ की? मैम जब मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया था तो मुझे तो मतलब कुछ भी पता नहीं था कि नेट क्या है या फिर ऐसे। पर मेरे फ्रेंड्स लोग एग्जाम देते तो उनसे बातें होती थी तो पता चलता था कि अच्छा नेट है, एग्जाम है, प्रोफेसर है। तो उतना इंटरेस्ट था नहीं। जब मेरे मास्टर्स कंप्लीट हो गए तो मैं उतना सीरियस भी नहीं थी गोल को लेके। फिर मैंने बीएड में एनरोल किया। तो मैं थोड़ी सीरियस हो गई कि अभी तो टाइम खत्म होते जा रहा है, अब तो मतलब गोल तो सेट करना पड़ेगा। तो फिर ये हुआ कि चलो मास्टर्स क्या है, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने फिर आपको सजेशन दिया कि नोटिस में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पेपर 1। और फिर मेरा पेपर 2 हिंदी था तो वो टीचर से भी हमने देखा। तो फिर वहां से, तो फिर आपके यूट्यूब वीडियो देखे तो फिर बेस्ट था, तो थोड़ा काफी मुझको एक्सपेंसिव लगा कि ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो जो 10 PM वाला क्लास था ना रात में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैपेबिलिटी है भी या नहीं, या फिर पहले ही कोर्स लेके फिर मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो फिर मैंने 2-3 दिन ना 10 PM वाले आपके जितनी भी डेली PYQ करती थी धीरे धीरे। तो उस टाइम था आई थिंक खिचड़ी, है ना? उस टाइम लोहड़ी होता है ना, अच्छा, लोहड़ी। जनवरी में। अप्रैल का। हाँ उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था, हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि यार PYQ देने में तो मजा आ रही है, कंपटीशन जैसा अच्छा फील हो रहा है, अकेले अकेले कुछ पता भी नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। तो फिर मैंने फिर कोर्स ले लिया। फिर वहां से ना कंटिन्यूटी बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर आप बोलते थे ना कि डेली का टारगेट बनाओ, है ना? क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग ना टाइम टेबल ना एक सेट कर देते हैं यस। और फिर वो 2-3 दिन के बाद चल ही नहीं पाता है। हम्म। क्योंकि आपके डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, आप स्टिक नहीं हो सकते। जी। तो फिर आपने बोला था ना डेली का टू डू डेली लिस्ट का। बनाओ। हाँ। तो वो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। डेली सुबह बनाती थी, उसमें कुछ कुछ चीजें होती थी, कभी कभी पूरे टिक हो जाते थे, कभी कभी कुछ छूट जाता था, तो उससे पता चलता था कि अच्छा कितना प्रोग्रेस हो रहा है डेली। तो फिर वो चीज मेरे ना बहुत काम आई, बहुत ज्यादा। और डेली PYQ तो होते ही थे फिर बैच में, तो जी। कंटिन्यूटी वहां से आ गई। जी। तो यस। आपने तो कोर्स भी लिया था है ना? तो कोर्स में आप लाइव हाँ। आते थे क्लास में? नहीं मैम ये तुम, मतलब ट्राई करते थे लाइव आए बट हो नहीं पाता था मेरे से, ठंडी था उस टाइम, सुबह उठ नहीं जाता था। तो फिर मतलब जब भी मतलब फ्री होते थे तो देखते थे, लाइव नहीं देख पाते ठीक है। थे। चलो कोई नहीं। सो अब बताइए कि एग्जाम में बच्चे टाइम कैसे मैनेज करें? आपने कैसे मैनेज किया था टाइम? मैम टाइम मैनेज का तो मेरा बहुत इशू हो गया था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और जो जून एग्जाम में हुआ था वो तो ऑफलाइन हुआ था, हाँ हाँ। तो उसमें तो इजिली चेंज। टाइम मैनेज हो गया था। हाँ 5 मिनट भी बच गए थे, लेकिन ये वाला एग्जाम था एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वहां पे जाके उन लोग के माउस इतने बेकार होते हैं, वो स्क्रॉल वाला सिस्टम उन लोग का ऑफ होता है, प्लस छोटा सा स्क्रीन है, वो प्रॉपर ना मूव भी नहीं करता है। काफी फ्रस्ट्रेशन होता है उसको इधर उधर करने में। तो वहां पे मैंने तो एक ब्लंडर मिस्टेक ये कर दिया था कि मेरा हिंदी था, हम्म। तो वो जो डिफॉल्ट में लैंग्वेज चूज ओ। करना होता है ना मतलब पेपर के लिए, हाँ, तो मैंने हिंदी कर दिया। मैं कहा तो वो तो इंग्लिश से आ ही जाएगा। फिर पता चला कि नहीं, मैंने हिंदी करके गलती कर दी, क्योंकि अब जब जब मेरा पेपर 1 का क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे हिंदी में आ रहे थे, तो मुझे बार बार क्लिक करके इंग्लिश पे आना पड़ता था। तो एक तो मेरे टाइम वहां बहुत ज्यादा चला गया। और दूसरा ये था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि जो आरसी होगा इतना डिफिकल्ट होगा अच्छा। स्क्रीन पे करना, जबकि आरसी बहुत छोटा था, बहुत इजी था।
बट उसका अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था ना। उसका प्रॉपर एक बार में पैराग्राफ पढ़ा जाता था, ना एक बार में क्वेश्चन। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। तो मेरे तो आरसी में पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 4 क्वेश्चंस गलत हुए। मैं बहुत डर रही थी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं करना था, अब क्या होगा। लेकिन तो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था आरसी करना कंप्यूटर पे। तो जी। प्लीज आप लोग आगे से जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं वो अपना टाइम मैनेज करके जाएं। हाँ जी। यस मैम। ठीक है। सो कोई भी आप टिप देना चाहते हो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लर्नर्स को कि कैसे क्रैक करें? मैम टिप यही है कि पहले से ये मत सोच लो कि हमसे नहीं होगा। हाँ। मैं पर्सनली बोलूँ, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अब तक, ऐसा कुछ 30 मार्क का नहीं किया है। और बस इतना है कि प्रॉपर गाइडेंस ले लो, क्वेश्चंस जितनी भी पीवाईक्यूज है उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लो, फिर पीवाईक्यूज डेली प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंसी बना के रखो। बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो, किसी के भी नहीं होते। हम्म। इवन मेरे भी नहीं हुए थे 100% सिलेबस। तो डर लग रहा था यार, कंप्लीट तो हुआ नहीं, बट हुआ नहीं। बट हाँ, ये 3 चीज मेरे काम आई: कंसिस्टेंसी, और जो पीवाईक्यूज डेली किया, और उसके पैटर्न देखी कि अच्छा क्या क्या आ रहा है, क्या क्या छोड़ा जा सकता है। वो बहुत हेल्प किया मेरे साथ। ठीक है। ग्रेट। सो काजल, आपके घर में सब खुश हैं? कैसा उनका माहौल है? सब खुश है। चलो। काजल खुद भी आपको दिख रही है कितनी चुलबुली सी खुश है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि ऐसे ही आगे बढ़ते थैंक हो। यू। अच्छा, आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक सब एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसकी कोई टिप्स आप अपने हिंदी वाले फ्रेंड्स को दे सकते हो? अच्छा, हिंदी वाला नेट प्रिपरेशन करते के टाइम, हाँ। मैं वहां पे क्या होता है ना, जैसे एक यूनिट 2 है हिंदी साइड, बहुत लेंदी है। अब का जो पैटर्न है हिंदी क्वेश्चन, वो ज्यादातर ना टेक्स्ट पे फोकस कर रहा है। 5 to 10 यूनिट है टेक्स्ट वाली, जिसमें कि आपको कविता मिलती है, कहानी है, निबंध, नाटक है। तो वो क्या कर रहा है ना, अब उन सारे टेक्स्ट के बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक कि है। कैरेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, कहानी की सीक्वेंसिंग पूछ रहा है। तो काफी डेप्थ में है। तो यूनिट 2 पहले क्या होता था कि बच्चे यूनिट 2 पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते थे। बट अब ऐसा नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यूनिट 1 टू से यूनिट 10 तक। तो अगर बच्चे ज्यादा फोकस करें 5 to 10 पे, अच्छी कमांड बन जाए, तो इजिली हो जाएगा। ठीक है। चलो। थैंक्स काजल फॉर पेपर 2 सजेशंस। अब पेपर 1 में भी कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ते हुए लगा कि इधर अच्छी कमांड हो जाए पेपर 1 में? मैम पढ़ते हुए ऐसा कुछ खास कमांड तो नहीं लगा, मतलब सब कुछ इक्वल इक्वल था। हाँ। और पेपर 1 लेने का फिर ये भी था कि डीआई और मैथ्स मेरे स्ट्रांग है, जो मेरी बहुत वीक है। बट फिर वही, जब आप डीआई और मैथ्स पढ़ा रहे थे उस टाइम मेरे बीएड के एग्जाम चले, तो वो पूरा 1 मंथ मेरा छूट चुका था। मैंने कहा यार, जिस चीज के लिए मैंने बैच लिया वो मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है, कैसे होगा। बट फिर भी पीवाईक्यूज मैंने किया। टीचिंग कर लो, आप रिसर्च कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, बाकी आर्ट चीज तो आपको कमांड बनानी पड़ेगी। हाँ। तो ये सारे चल। पीवाईक्यू लेकिन मस्त है, बिना पीवाईक्यू के नहीं। ठीक है। सो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली के टारगेट्स बनाने में हाँ। हमेशा बोलती हूँ कि एक हम्म। बुक अपने पास रखो और उसमें आप लिखो कि मेरे को आज आज ये करना है। आपने रखी है? ये पूरी भर गई है मेरी, ये पूरी भर गई है लगभग। डेली डेली मैं बनाती थी, ये तो डेली। मैंने कहा ही था, ये एक मेरे और काम बुक आया। एक्स्ट्रा रखनी है इसी के लिए, मैंने भी रखी हुई हाँ। थी। और मैंने ये टिक भी हाँ डेली। कि मेरे को आज इंटरव्यू लेने हैं, आज यूट्यूब में वीडियो डालनी है, ये करना वो करना है। मेरा हाँ हाँ। टारगेट होता है उससे क्या होता है ना, हाँ, ब्रेन में ना क्लैरिटी आ जाती है कि क्या क्या चीज करना है और क्या क्या चीज अवॉइड करनी है। तो हम्म। अच्छा, ऐसे क्या होता है कि कोई चीज करनी है बट हम खुद क्लियर नहीं होते कि करना क्या है आज, और फिर वो टलते जाता है काम चल के जाते काम। तो फिर वो बहुत लेजीनेस आ जाती है। हैं। तो जब टिक टिक होता शॉर्ट है ना टर्म। तो अच्छा लगता है हाँ। कि यार। शॉर्ट हाँ। टर्म हाँ। पॉइंट्स आपने बहुत अच्छा टच किया, आप मेरी बात ध्यान से सुनते भी हो। सो ये मुझे अच्छा लगा। तो आप उसको टिक करते रहते हो ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल का हाँ। क्या है कि मैंने 1 महीने में ही करना है, पे 1 महीने में फिर कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, लेकिन आज मुझे ये करना है, वो आपका ज्यादा मायने, आपको ज्यादा हेल्पफुल लगता है। यस। यस सो मैम। फाइनली अब आपको हम इजाजत देंगे। थैंक यू सो मच काजल, एंड कीप ग्रोइंग। मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप नेट जरफ आपका क्लियर हो गया, आपकी अच्छी जगह पे पीएचडी एडमिशन हो जाए, बीएड आपकी चली रही है, और यस। साथ ही में आप अच्छे प्रोफेसर भी जल्दी से जल्दी बन जाए। कीप ग्रोइंग, ऐसे थैंक यू सो मच मैम। कोशिश करते रहो। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता दीजिएगा जरूर से। कीप ग्रोइंग। यस। थैंक यू। थैंक यू।
बाय।